पुंजिका स्थला जिसका नाम था। क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला। क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला। एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है। इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पुंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी और चंचल। महाराज, पुंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई। भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पुंजिका स्थला को लगा, बताओ, अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा। पुंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने, छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता। हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा यदि चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। महाराज, शिव कथा कहती है ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर विराजित हो। आप इधर हैं? हाँ, कहाँ है बाबू? हाथ हिलाइए, धीरे धीरे, आराम से, आराम से, आराम से। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। दिख नहीं रहे हो बाबू? थोड़ा सा आगे आएंगे आप? हमें दिख नहीं रहा है। कैमरे वाले को भले दिख गए होंगे। मेरी उम्र 12 वर्ष है गुरुजी। मैं 400 किलोमीटर दूर से आया, अपने दादा दादी व परदादा दादी के साथ बाबा की धोख लगाने आया हूं। मैं जन्म से ही विकलांग था, मेरे दोनों पांव से मैं चल नहीं सकता था। हरियाणा के लगभग सभी डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर मेरे पांव से मैं चल नहीं पाता था, बेड पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर सुनी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कमाल दिखाने आया हूं। मैं अपने पांव पर चलकर शिव पुराण को धोख लगाने आया हूं। आओ।
मेरी पूरी जिंदगी 12 वर्ष पलंग पर पड़े पड़े निकल गई। सारे डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं चल सकता, पर एक बेलपत्र एक लोटे जल ने मुझे चलाया है गुरुदेव। जोरदार ताली बजाएं। जो बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज वो चलकर सालासर बालाजी की इस कथा में शिव महापुराण में पहुंचा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिवाय नमस्तुभ्यं। चलने की खुशी क्या होती है इस बच्चे से पूछिए, जो जीवन का इतना आनंद पाया है। 12 साल से जो पलंग पर पड़ा था और चला है बाबा की कृपा से, उसके चलने की प्रसन्नता, उसका आनंद है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। देखकर बड़ी प्रसन्नता है। देखिए शिव जी के पास में, यहाँ पर हमारे पास में या कुबेरेश्वर धाम में या हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई हमारे पास में बेल भभूति नहीं। हमारे पास तो केवल ये शंकर का नाम है और शिव का स्मरण है। शंकर भगवान का ही स्वरूप श्री बालाजी सरकार सालासर में विराजमान है। 11वें रुद्र बाबा को यहाँ कथा कराना होगी और आप लोगों के भाग्य में ये कथा लिखी होगी, मिल रही है, ये तो उसकी कृपा है, उसकी उधार। बहुत आप दिल से उसका भजन करें। इतनी फ्रेश स्किन, इसे धूप से बचाना तो बनता है। न्यू निविया सॉफ्ट डेली यूवी। पुकारो आप दिल से, आप स्मरण करो दिल से, वो मिलेगा जो। हम कुछ नहीं दे सकते आपको, ना हम बेल दे सकते हैं, ना हम आपको भभूति दे सकते हैं, ना हम आपको कोई मंत्र साधना, हम ये भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे रहना या इतने दिन तक बैठे रहना। हम तो केवल इतना कहेंगे कि आप दिल से बाबा से कहिए, आप दिल से उसका स्मरण करिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को कहकर बोल कर आना, दिल से देकर आना, दिल से कहकर आना, वो दिल से दे देगा। और आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है। मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर देगा वो। चित्त वृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्ठू जी से कहते थे हमेशा कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। मिट्ठू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए, कभी योग बनेगा। और आज स्वराणा परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। क्या हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है, तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराणा जी आधा टेंशन है उसको। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए, रोड पर आसपास में जहां जगह मिल जाए, वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो, कह उससे। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले नहीं है क्या यहाँ पर? वो एलईडी हम चालू करो ना। वो सब पीछे से आवाज लगा रहे हैं, देख रहे हैं। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पुंजिका स्थला, एक गलती कर गई पुंजिका स्थला। सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी,
पर उसने एक गलती कर दी पुंजिका स्थला ने, पहचान नहीं पाई, उसने तो सोचा बंदर है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा था और पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर दिया। पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका और जब पुंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ही संत ने कह दिया, ए कन्या तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो किसी के प्रति आसक्त हो गई, तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया, तो सुन ए पुंजिका स्थला, सुन ले, तू तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है, तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। पुंजिका स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पुंजिका स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पुंजिका स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा श्राप मैंने दिया है, तू मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा है, स्वयं राम। पुंजिका स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई, रो रही है। अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पुंजिका स्थला की आंख में आंसू भरा हुआ। पुंजिका स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर खूब खूब रोई। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा।